आइए, क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है? तो हम आगे चलें। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, आपको क्या दिया है? ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया है, जेड कोऑर्डिनेट दिया है। एक्स इज टी स्क्वायर, वाई इज 3t, जेड इज 5t स्क्वायर। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। दूसरा, फाइंड पोजीशन वेक्टर एट टाइम 0 एंड टाइम 1। तीसरा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 1। चौथा, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम। करिए पूरा सवाल। करिए पूरा सवाल। हो गया क्या? बताओ बच्चों। विधान बेटा, गलती कर दी तुमने थोड़ी सी। आइए मैं करता हूं। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर में डिफाइन किया है। पोजीशन वेक्टर होता क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट के कैप। ये हो गया आपका
पोजीशन वेक्टर, है ना? आए समझ में? सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो पोजीशन वेक्टर मेरे को मिल गया ये हो गया पोजीशन वेक्टर। बताओ बच्चा लोग, ये समझ आया सभी को? है ना? सिंपल है। हाँ, अभी थोड़ी डिफरेंशिएट करना है, ये तो डायरेक्ट लिखना था, एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आ गया पोजीशन वेक्टर। अब ये फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम मतलब रिलेशन विद टाइम, एक्सप्रेशन विद टाइम। रिलेशन विद टाइम, रिलेशन ऑफ टाइम, ठीक है? फंक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम के साथ रिलेशन क्या है। अब अलग अलग समय डालोगे तो अलग अलग पोजीशन वेक्टर आएगा। टाइम जीरो पे कितना आ गया, जीरो आई, जीरो जे, जीरो के। टाइम वन पे कितना आया, ये इनिशियल बोल देता हूं, ये फाइनल। वन आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के, ये पोजीशन आई टाइम जीरो टाइम वन पे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो करो बच्चा लोग, फाइनल माइनस इनिशियल करो, ये फाइनल माइनस इनिशियल करो, क्या आया? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वन आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कितना आएगा ये, √35 मीटर। समझ आया? आइए फिर आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी कैसे आएगी बच्चों, तो ध्यान रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो वेलोसिटी आएगी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2ti क्या है प्लस, इसका डिफरेंशिएशन 3 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 10t के क्या है, ये वेलोसिटी आ गई बच्चों। गलत है बेटा आयुष, 10t होगा।
समझ आया सभी को? पूछो, किसी को कुछ डाउट पूरी कहानी में तो बताइए। ठीक है, और अगर स्पीड पूछता तो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके, वो स्पीड होगा। हाँ, ये परिभाषा है बेटा। आ जाओ, एक बार सारी परिभाषाएं फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर is xi cap plus yj cap plus zk cap। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर में सारी परिभाषाएं। और वेलोसिटी क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी बाय डिफरेंशिएशन dr by dt। यहां तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन करो, दोनों से आती है वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड is magnitude of instantaneous velocity। जल्दी लिख लो यहां तक। लिखिए सभी ने, हटाऊं? शाबाश। तो बच्चों, वेलोसिटी की परिभाषा ये होती है। अब मेरा सवाल आपसे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ओनली वैलिड व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या फिर एवरेज के लिए वैलिड है। और एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमेशा वैलिड नहीं है ये सिर्फ कब वैलिड है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या फिर जब एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही हो। ठीक है, आइए हटाओ इसको।
शाबाश। तो वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन इज वेलोसिटी, या फिर और पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन इज वेलोसिटी। ठीक है, तो v को डिफाइन करते हैं dr/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लिखा है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो बच्चों जल्दी से, ये परिभाषा कब वैलिड है बताओ? ये कब वैलिड है? ऑलवेज वैलिड, हमेशा वैलिड है। ठीक है, इसको आप ds/dt भी लिख सकते हो, v इक्वल टू ds/dt। हाँ वैभव, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की परिभाषा है, एवरेज वेलोसिटी की तो अलग से हमने सीख रखी है। बेटा पीयूष चौथी बार पूछ रहे हो, ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखो उसको अच्छे से। आइए आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट आइए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्सीलरेशन। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये ध्यान रखेंगे, पूरा फ्लो चार्ट ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन। तो ये जो हमने फॉर्मूला सीखा है, ये कब वैलिड है बताओ? एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये कब वैलिड है? अरे हमेशा वैलिड नहीं है भाई, ये ओनली वैलिड when acceleration is constant। only valid when acceleration is constant, या फिर ये एवरेज का फॉर्मूला है, और एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज का फॉर्मूला ये,
एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये एवरेज के लिए यहाँ तो होगा, यहाँ फिर जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब हमेशा नहीं होगा। और एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी dv by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी यानी इसको बोलेंगे क्या, ये कब वैलिड है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कब वैलिड है, ये कब वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज। ये हमेशा वैलिड है। अरे भाई डिफरेंशिएशन से एवरेज थोड़ी आता है, डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस आता है, यहां से इंस्टेंटेनियस आएगा, एवरेज पूछा जाए तो ये करना है। बेटा सौरभ दोनों सेम है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। चले आगे चले, चलो हटा रही है। चलो अगला सवाल करो जरा। एक्स कोऑर्डिनेट दिया है 5 प्लस टी स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट दिया है, पोजीशन वेक्टर बताओ, वेलोसिटी का वेक्टर बताओ, एक्सेलरेशन का वेक्टर बताओ, करो। हाँ दिव्यांशु आ जाओ, जल्दी बताओ आंसर। हाँ पोजीशन वेक्टर तो सिंपल है, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। शाबाश, इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो 5 का 0, टी स्क्वायर का 2t, और 10t स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 20t आ जाएगा। तो 2t आई कैप प्लस 20t जे कैप, फिर से डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन, तो 2i प्लस 20j, ये एक्सेलरेशन आ गया।
समझ आइए? किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछो। नहीं पार्थ, ऐसा कहाँ बोला मैंने? कुछ भी बोल रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल। हाँ देखिए सवाल। एक्स कोऑर्डिनेट है 5 + t³ y कोऑर्डिनेट है t² + t+1। पहला सवाल, फाइंड पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा सवाल, फाइंड पोजीशन एट टाइम 0 एंड टाइम 1 सेकेंड एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम टाइम 0 to 1 सेकेंड। और तीसरा सवाल, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 0 एंड टाइम 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट टाइम 0 एंड टाइम 1 सेकेंड। करो पूरा पूरा सवाल सॉल्व कीजिए। सारे हो गए तो बता देना, फिर मैं करूंगा पूरा।
आइए आगे चलते हैं। आइए पहले पोजीशन वेक्टर लिखता हूं। पोजीशन वेक्टर इज 5 प्लस टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर आएगा। वेलोसिटी का वेक्टर देखो क्या आ रहा है, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t प्लस 1 प्लस 0 हो जाएगा जे कैप। फिर से डिफरेंशिएट करो तो एक्सीलरेशन आएगा, ये आ गया पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर। बताओ यहां तक कुछ डाउट किसी को? सभी का सही आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का सही आना चाहिए। बताओ आ गया सभी का? शाबाश। अब टाइम जीरो पे पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? टाइम जीरो पे आएगा, रखिए जीरो, तो 5 और टाइम इक्वल टू 1 पे क्या आएगा? बताओ सही लिखा है दोनों मैंने? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये मिलेगा। बताओ आया सभी का सही? शाबाश। आगे चल रहे हैं, हटा रहा हूं उसको। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम जीरो पे वेलोसिटी का वेक्टर कितना आ रहा है? बताइए सही लिखा है मैंने? शाबाश। अच्छा बताओ टाइम 1 पे अगर स्पीड पूछूं तो स्पीड क्या बताओगे? बताओ टाइम 1 पे स्पीड क्या बताओगे? हाँ इसका मैग्नीट्यूड बताओ बताओ। √18। करेक्ट, √18 √x² प्लस y²। शाबाश। आगे बढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन टाइम जीरो पे एक्सीलरेशन इज 2j है, बस ये जीरो हो जाएगा। और टाइम इक्वल टू 1 पे एक्सीलरेशन इज
हाँ, इसको 3√2 भी लिख सकते हो। √18 को 3√2 भी लिख सकते हैं। ये टाइम 0 टाइम 1 का एक्सीलरेशन आ गया। ये मीटर पर सेकंड में सब ऐसा यूनिट है अभी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, अगला सवाल। फाइंड एवरेज करो। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 1 सेकेंड। जल्दी करो। टाइम 0 टू टाइम 1 लिखा है। टाइम 0 से टाइम 1 में एवरेज एक्सीलरेशन बताना है। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 3i+2j। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ठीक है, चले करें। आइए, तो एवरेज एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। एवरेज एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी पे। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है बस। चेंज इन वेलोसिटी, तो v फाइनल कितना है? 3i माइनस v इनिशियल कितना है? अपॉन टाइम 1 - 0। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है?
ये एवरेज एक्सीलरेशन है और मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा? ये इसका मैग्नीट्यूड है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। बताइए समझ आया सभी को? नहीं आदित्य मणि, ये मतलब नहीं है, ये एवरेज एक्सीलरेशन है। उसका मैग्नीट्यूड बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 रूट 13। आइए आगे चल रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच है बेटा, ये मैथ्स के अप्रोच है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल लिखो। देखो सवाल समझना, वेलोसिटी का वेक्टर दिया है, आपसे पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन आएगा। एंड वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स, टाइम को 2 रख दोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है एवरेज एक्सीलरेशन, कहां से कहां, 1 से 2 करो, आंसर बताओ।
हाँ यशवर्धन बोलो, माइक चालू कर सकते हो तुम। कुछ बोलना है क्या? नहीं बोलो सर। सर। सर वो हाँ आंसर। बताओ, धीरे धीरे बताना, ठीक है? पहले एक्सीलरेशन कैसे, हाँ बोलो। सर, एक्सेलरेशन के लिए पहले वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसा आएगा इसका डिफरेंशिएशन, बोलो। सर 1 i कैप शाबाश। प्लस 24 j कैप 24 t j कैप। गलत। सॉरी सर, 6 t स्क्वायर। हाँ, 6 t स्क्वायर j कैप ठीक है, प्लस यहाँ प्लस बोलो। 20 t क्यूब j कैप। वेरी गुड, परफेक्ट। ये आ गया बच्चों एक्सीलरेशन। अब इसमें टाइम डाल दो 2 तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। एट t इक्वल टू 2, एक्सीलरेशन कितना है बताओ। सर 1 i कैप हाँ, प्लस 24 j कैप वेरी गुड। टाइम 2 रखोगे तो टी स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 6 24। प्लस 160 k कैप। वेरी गुड। टी की जगह 2 रखोगे, 2 क्यूब 8, 8 इंटू 20 160 के कैप। सही है। ये टाइम इक्वल टू 2 पे एक्सीलरेशन आ गया। बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट? चलो, अच्छा बेटा बताओ चयन, एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? सर एवरेज एक्सेलरेशन के लिए t=1 और t=2 पे वेलोसिटी की वैल्यूज निकालेंगे। वेरी गुड चयन। बस अब अपना माइक कर लो बंद। बच्चा लोग यही खास बात है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टाइम क्या दिया था आपको? टाइम दिया था 2 और 1, और v फाइनल यानी टाइम 2 पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी माइनस टाइम 1 पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो टाइम जब 1 रख रहा हूं तो 1 2 5, ये आ गई वेलोसिटी एट टाइम 1, और टाइम जब 2 रखूंगा तो कितनी आ रही है? देखो तो सही लिखा मैंने पूरा। बताइए। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? डन। सभी को आ रहा है समझ में? कितने बच्चों के सारे आंसर सही थे? सारे आंसर सही। कितने बच्चों के सारे आंसर सही थे बताओ? शाबाश, बहुत
बहुत बढ़िया। नहीं 80% सही नहीं, पूरा सही। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के सही थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फिजिकल कंडीशन लाते हैं। हाँ यूज कर सकते हैं, आ जाओ। चलो, एक कार है, 100 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी और दीवार से टकरा गई। कार कोलाइड्स विद द वॉल। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? अब बोला आफ्टर कोलिजन कार ऐसे टकरा के वापस आई, ठीक है, ऐसे टप्पा करके वापस आई, 50 मीटर पर सेकेंड से वापस आ गई। टाइम ऑफ कोलिजन आपको दिया है 0.1 सेकेंड। फाइंड करो, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ कार, जवाब दो। एक आंसर आ रहा है, बताइए ए ऑप्शन की बी ऑप्शन? जल्दी जवाब दो सब। देखिए रिजल्ट क्या है।
तो 80% जनता का सवाल का आंसर है ए। देखिए क्या ऑडियंस सही है। गलत है ऑडियंस। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर सिखाए क्यों गए आपको? ये 100 आई कैप फाइनल वेलोसिटी -50 आई कैप एवरेज एक्सीलरेशन ये है आंसर। समझे बेटा? कौन पछताएगा अक्षरम? समझ आया सभी को? ठीक है चले आगे। ध्यान रखेंगे वेक्टर का हमेशा, इसके बिना नहीं करेंगे कोई भी सवाल। अच्छा एक का वेक्टर लिख के बताओ। इसका वेक्टर लिखो तो जरा आई के चेक करना है। इसका वेक्टर लिख के बताओ आई के चेक करना है। इस पर गलत है बेटा, अल्पेट का भी गलत है। सही है, बाकी सबका सही आंसर है। आ जाओ कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे तो x में इसका कंपोनेंट आ जाएगा 30 cos 37 और इसका y में कंपोनेंट नीचे आएगा 30 sin 37। ये आएगा 24 और ये आएगा 18, यानी 24 आई कैप -18 जे कैप।
सही है? ठीक है, चलो इसका यूज आएगा एक सवाल में जो वर्कशीट में दूंगा मैं। चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छे से रिवाइज करिएगा आज की क्लास। बिल्कुल, बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर, बाय।